आज जो हमारा टॉपिक है वो हाउस सिग्निफिकेटर के ऊपर बेस है। हाउस सिग्निफिकेटर। तो सबसे पहले हम एक या दो चार्ट के ऊपर काम करेंगे कि हाउस सिग्निफिकेटर क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको उसको बोर्ड पे ऊपर मैनुअली निकालना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में हाउस सिग्निफिकेटर क्या है। ये चार्ट लगा दो किसी का, एक का भी, क्योंकि सबसे पहले आपको चार्ट के अंदर पता होना चाहिए कि हाउस सिग्निफिकेटर जो है उसको देखने के पीछे लॉजिक क्या है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, और आज आपको प्रेडिक्शन की करनी कैसे है केपी चार्ट के अंदर, उस जो स्क्रिप्ट होती है कैसे हम रीड करते हैं वो भी आज आपको सिखाऊंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर के ऊपर काम किया था। आज जो है सभी को दिख रही है स्क्रीन जी? ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो प्लैनेट सिग्निफिकेशन जो मैंने आपको निकालने सिखाए थे और बताया था कि कैसे ये काम करते हैं, दोबारा से देख लो। सन का सिग्निफिकेटर 10 है, मून का 7, 9, 10 है, मार्स का 2, 6, 7, 9, 11 है, मरकरी का 7, 9, 11 है, यूपिटर 5, 7, 10 है, वीनस 1, 7, 8, 9, 11, 12। ये होते हैं हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर जो हमने निकालने सीखे थे। अब साथ में देखो हाउस सिग्निफिकेटर। हाउस सिग्निफिकेटर से आप जो भी कैलकुलेशन है वो फैक्ट एंड स्टिक तो कर सकते हो, लेकिन ये आपका सिस्टम जो आपकी प्रेडिक्शन है या कोई भी रेमेडी देनी है, इसकी हेल्प के साथ आप बहुत इजीली किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हो। हाउस सिग्निफिकेटर सभी को दिख रहे हैं चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हाउस देखो, 1 नंबर हाउस का सिग्निफिकेटर वीनस है, 2 नंबर का मार्स है, 3 का सैटर्न है, 4 का भी सैटर्न है, 5 का जुपिटर है, 6 का मार केतु है, 7 का मून मार्स मरकुरी जुपिटर वीनस है, 8 नंबर वीनस, 9 नंबर मून मार्स जुपिटर वीनस सैटर्न। ये आए कहां से है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर के अंदर देखो कि ऐसे प्लैनेट कौन कौन से हैं जो आपको 9 नंबर हाउस दिखा रहे हैं। प्लैनेट सिग्निफिकेशन के में देखो कि कौन कौन से प्लैनेट आपको 9 नंबर दिखा रहे हैं। अच्छी तरह से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लैनेट सिग्निफिकेटर है। तो 9 आपको हाउस कौन कौन से प्लैनेट दिखा रहे हैं। एक तो मून दिखा रहा है, एक मार्स दिखा रहा है, एक मरकुरी दिखा रहा है, एक वीनस दिखा रहा है, एक सैटर्न दिखा रहा है। मून है, मार्स है, मरकुरी है, वीनस है, सैटर्न है। अभी आप हाउस सिग्निफिकेटर के अंदर देखो, 9 में आपको सारे के सारे वही प्लैनेट मिल रहे हैं। हाउस सिग्निफिकेटर में आ जाओ, 9 में आपको मून भी दिख रहा है, मार्स भी दिख रहा है, मरकुरी भी दिख रहा है, वीनस भी दिख रहा है, सैटर्न भी दिख रहा है। ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर आपको जो जो भी दिखाते हैं हाउस सिग्निफिकेटर में आपको वही मिलेंगे। 6 नंबर में देखो आपको कौन कौन से प्लैनेट दिख रहे हैं। प्लैनेट सिग्निफिकेशन में देखो, गौतम जी आपको प्लैनेट सिग्निफिकेशन और हाउस सिग्निफिकेटर्स दिख रहे हैं, 2 लिखे हुए। मेरे करना जरा, आ जाएंगे। हाँ जी गौतम जी। सर वो 9 में हाउस सिग्निफिकेटर्स में 9 के आगे तो सब दिख रहे हैं,
और आपने जब फिर नहीं, बोला कि सबसे पहले आप देखो प्लैनेट सिग्निफिकेशन पे, देखो आपको प्लैनेट सिग्निफिकेशन दिख रहा है? जी अच्छा, तो देखो हमारे जितने भी प्लैनेट लिखे हुए हैं उसके आगे 9 किस प्लैनेट के आगे है? अच्छा ठीक है सर, डन, थैंक सन यू। के आगे नहीं है ना 9? नहीं वो नहीं है वहाँ मून पर, में ठीक 9 है है, मार्स में 9 है, मरकुरी में है, जुपिटर में है, वीनस में है, सैटर्न में है। डन सर, तो डन, जिसमें आपको 9 नंबर दिखेगा हाउस सिग्निफिकेटर में आपको वही प्लैनेट दिखेंगे। ठीक है अभी सर, 9 नंबर हाउस सिग्निफिकेटर में देखो आप, देखिए मून डन भी है। आ गया, मार्स भी आ गया, मरकुरी भी आ गया, वीनस भी आ गया, सैटर्न भी आ गया। अभी प्लैनेट सिग्निफिकेशन में देखो 6 नंबर कौन कौन सा प्लैनेट आपको दिखा रहा है? मार्स और केतु सर। मार्स एंड केतु। और 6 में देखो आपको मार्स केतु दिख रहे हैं हाउस जी सिग्निफिकेटर जी। में। अभी 7th में देखो 7 नंबर हाउस कौन कौन सा प्लैनेट दिखा रहा है? मून, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस। जो आपने बोला देखो 7 में दिख रहा है आपको, मून, जी मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस। जी सर, जी सर। अच्छा, 2 नंबर कौन दिखा रहा है प्लैनेट सिग्निफिकेटर में? मार्स। तो देखो 2 में मार्स ही है ना। जी जी, मार्स है सर। इसका मतलब पता क्या होता है? यहां से आप क्या देखते हो, सब लॉर्ड का, नक्षत्र लॉर्ड, फिर सिग्निफिकेटर। हाउस सिग्निफिकेटर में आप सीधे ही प्लेनेट को पकड़ लोगे। ये बहुत इजी फॉर्मूला है। पैसा कब आएगा? जब मंगल का समय आएगा एनएल के लेवल पे, बहुत पैसा आएगा इस बंदे को, क्योंकि पैसा मंगल दे रहा है। विदेश कब जा सकता है? हायर लर्निंग कब कर सकता है? ट्रैवल कब कर सकता है? टीचिंग लाइन में कब जा सकता है? जो भी 9th हाउस के एट्रीब्यूट हैं वो कब कब एक्टिवेट होंगे? जब मून, मार्स, मरकुरी, वीनस, सैटर्न इनमें से किसी का भी समय आ गया तो 9th हाउस एक्टिवेट रहेगा। 9th हाउस में जो भी चीजें आप देखते हो, हायर लर्निंग देखते हो, ट्रैवल देखते हो, ठीक है, टीचिंग लाइन देखते हो, अध्यात्म देखते हो, पिताजी के बारे में देखते हो, तो जब जब ये प्लेनेट का समय आ जाएगा सीधे ही देख लेना। ये बड़ी सिंपल टेक्निक आपको बता रहा हूँ। पहले हम जब प्लेनेट सिग्निफिकेटर के ऊपर काम करते थे तो क्या देखते थे कि जिस प्लेनेट का समय आया उसका रिजल्ट उसके नक्षत्र लॉर्ड ने देना है, और वो नक्षत्र लॉर्ड आपको प्लेनेट सिग्निफिकेटर में कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। तो यहां आपने क्या किया, हाउस सिग्निफिकेटर में आपने सीधे ही प्लेनेट उठा लिए कि जब जब कौन कौन से हाउस में कौन कौन से प्लेनेट काम कर रहे हैं, जब भी इनका समय आएगा वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। यहां आप सीधे उठा सकते हो। पीड़ा कब आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम कब आएगी? जब वीनस आएगा, बात खत्म। 1 नंबर का भी वीनस है, 8 का भी वीनस है, 1 नंबर हेल्थ है, 8 नंबर पीड़ा है। ठीक है। 12 नंबर कब एक्टिवेट होगा? जब वीनस एंड राहु का समय आएगा। किस लेवल पे? नक्षत्र लेवल। सिंपल टेक्निक। और है किसी को जिसको समझ नहीं आई हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में? अभी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उदय जी? सर मेरा एक क्वेश्चन है। भैया बिल्कुल सर। हाँ जी निशान। सर ये सेकंड हाउस में अगर मार्स का समय आएगा एनएल लेवल पे, तो मार्स का भी तो नक्षत्र लॉर्ड होगा ना कोई? मैं वही बता रहा हूं कि किस लेवल पे मंगल का समय चाहिए आपको। सन प्लेनेट है और वो मार्स के नक्षत्र में है, तो सन का समय आएगा तो पैसा आएगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो मैं पहली क्लास से आपको बोल रहा हूं कि नक्षत्र ने देने हैं। मार्स जिसका नक्षत्र बना है, नहीं समझ आई अभी भी आप? प्लैनेटरी पोजीशन पे जाओ और देखो मार्स किस किस का नक्षत्र बना हुआ है। मून का। मून का बना हुआ है। नहीं बना है, किसी का भी नहीं बना मार्स।
एनएल हाँ में मार्स, देखो, हाँ मार्स, मार्स एनएल किसी में का नहीं बना देखो हुआ। मार्स किसी का भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्स अनटेनेंटेड है। हाँ अनटेनेंटेड। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मंगल का समय आएगा वो अपना रिजल्ट खुद देगा। समझ आ गई बात आपको? अगर ये किसी और के प्लेनेट में होता, जैसे एनएल में नीचे देखो मून के आगे मार्स लिखा होता, तो जब मून का समय आता तब पैसा आता, क्योंकि प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र देता है। तो नक्षत्र लेवल पे हमें मंगल मिलना चाहिए, प्लेनेट कोई भी हो, उसका एनएल मंगल बना होगा तो उस प्लेनेट के समय में आपको रिजल्ट मिले। जैसे वीनस प्लेनेट है तो वीनस का एनएल होता मार्स, तो जब वीनस का समय आता तब मंगल एक्टिवेट होता सेकंड हाउस, सेकंड हाउस तब एक्टिवेट होता। क्लियर हो गया? तो अगर सपोज दशा किसी प्लैनेट की चल रही है तो उसका एनएल चेक करना है। बिल्कुल, मैं हाउस सिग्निफिकेटर के बारे बाद में आपको बताऊंगा कि ये स्क्रिप्ट हम रीड कैसे करते हैं, ये केपी की प्रेडिक्शन हम करते कैसे हैं, नक्षत्र कैसे काम करता है, सब लॉर्ड कैसे काम करता है, और जो दशा का लॉर्ड है वो कहाँ काम करता है। अभी हाउस सिग्निफिकेटर के बाद में हम बात करेंगे। पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि हाउस सिग्निफिकेटर चेक कैसे करते हैं, वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है मत बताओ। सर मुझे एक प्रॉब्लम है सर, कि अगर मार्स टेनेंटेड होता है यहाँ पे, और मार्स प्लेनेट वाले सिग्निफिकेटर्स में मार्स 2, 6, 11 ऐसे दिखा रहा है कि वो खुद सेकंड पे बैठा हुआ है या फिर सेकंड का लॉर्ड है, ठीक है सर, तो वो अपने ऐसे प्लेनेट के नक्षत्र में आएगा तब वो देगा, तब वो पैसा देगा, तो वो कैसे लॉजिक हुआ? क्योंकि वो तो मार्स के भी नक्षत्र आना चाहिए ना उसमें, मार्स जिस नक्षत्र में है। पता नहीं कैसे क्वेश्चन करते हो सर जी, जिसका लॉजिक ही नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल अगर किसी का नक्षत्र नहीं बना हुआ तो वो अनटेनेंटेड हो गया, तो मंगल अपना खुद का रिजल्ट देगा। जी समझ गया। अगर मार्स जो है वो किसी का एनएल बना हुआ है, नक्षत्र बना हुआ है जी, तो जब उस प्लेनेट का समय आएगा जिसका मंगल नक्षत्र बना है तब मंगल रिजल्ट देगा। इसमें क्या प्रॉब्लम समझने वाली, क्या नहीं समझ आ रही है सर? इसका मतलब ये होगा सर, तो मंगल की दशा में मंगल उसके खुद के रिजल्ट भी देगा और उसके एनएल के भी देगा। चलो हाउस सिग्निफिकेटर के ऊपर बात करो, जब स्क्रिप्ट करेंगे ना उसके बाद आपको समझ आएगी। आप आउट ऑफ वे चल रही हो अभी, आप जब स्क्रिप्ट रीड करोगे ना फिर आपको पता चलेगा। हाउस सिग्निफिकेटर के बारे में किसी को नहीं समझाई तो मेरे को बताओ सर। ये हाउस सिग्निफिकेटर में जो आपने बताया, हाउस जैसे 1, 2, 3, 12 तक हैं, इसमें अगर हमें फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देखना है कि वो कब आएगा, या सेकंड जैसे फॉर मनी के लिए सेकंड का कब आएगा, तो जो हमें मास का टाइम जब आएगा वो महादशा अंतरदशा के टाइम पे जब आएगा तब मास हमें उसके रिजल्ट प्रोमिनेंट तरीके से देगा। बिल्कुल, बस इतना ही समझना ना सर, अभी इसके आगे तो कुछ नहीं समझना। नहीं ठीक, आपको देख लिया कि मंगल आपको पैसा दे रहा है। अगर मंगल किसी के नक्षत्र में नहीं है या मंगल किसी का नक्षत्र नहीं बना हुआ, वो अनटेनेंटेड हो गया, तो मंगल अपने ही टाइम में अपना रिजल्ट देगा। टाइम का मतलब क्या? जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा जो भी आएगी मंगल की, तब आपको पैसा आएगा। और दूसरी बात, जिस हाउस का मंगल सिग्निफिकेटर बना हुआ है उनके भी रिजल्ट देगा। जैसे देखो 7th का भी मंगल बना हुआ है, 9th का भी बना हुआ है, 11th का भी बना हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर हाउस के भी रिजल्ट आएंगे, 7th के भी आएंगे और 9th के भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा किसका आएगा? सेकंड का, क्योंकि अकेला है वो मंगल। सर जी फार्मूला प्लीज अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे हाउस सिग्निफिकेटर के जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं उनको हम जाके प्लैनेट सिग्निफिकेटर के नंबर्स में मैच करें
तो इससे हम प्रिडिक्शन लिखेंगे। इतना ही देख सकते हो, ये बड़ा सिंपल टेक्निक है जो अभी आपको समझ नहीं ना आ रही। ये समझ आ गई है सर फार्मूला, प्रॉब्लम जस्ट क्या फार्मूला होती लिखने है के कि जो टफ फार्मूला होता है वो जल्दी समझ आती है और जो सबसे इजी होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाउस सिग्निफिकेटर में सीधा ही आप देख रहे हो, सीधा ही कि कौन कौन से हाउस को कौन कौन से प्लैनेट चला रहे हैं। जब उन प्लैनेट का समय आएगा वो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे, दैट्स इट। इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। और एक बात मैं फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं आपको, क्या समझा रहा हूं कि प्लैनेट अपने नक्षत्र के रिजल्ट देते हैं। तो अगर सेकंड हाउस के रिजल्ट मंगल दे रहा है तो मंगल जिस प्लैनेट का नक्षत्र बना हुआ है, जब उस प्लैनेट का समय आएगा तब वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर मंगल किसी का नक्षत्र बना ही नहीं हुआ तो वो अनटेनेंटेड है, फिर वो अपना जब समय आएगा तब रिजल्ट देगा। इसमें कोई समझने वाली बात है? कोई भी टफ काम नहीं। सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं। सबसे सिंपल हाउस सिग्निफिकेटर निकालने की विधि है और हाउस सिग्निफिकेटर रीड करने की टेक्निक। सर इसके अंदर हमें चेक करना है पहले हाउस सिग्निफिकेटर के लिए। अगर सेकंड हाउस जैसे थर्ड हाउस का देखना है, सैटर्न है, तो सैटर्न चेक करने के बाद हमें ये देखना है कि सैटर्न टीनेंटेड है या अनटीनेंटेड है। देख लो, फिर उसका हमें प्लैनेट चेक करना है। अभी देखो सैटर्न किसका एनएल बना हुआ है? मरकरी अनटेनेंटेड है। कैसे देखते हो आप? नहीं है। एनएल के नीचे देखा करो। मरकरी सर अनटेनेंटेड है। ये भी अनटेनेंटेड है। सैटर्न जो है वो भी किसी का नक्षत्र नहीं बना हुआ। तो सैटर्न जब सैटर्न का जब समय आएगा वो अपना रिजल्ट, अपने हाउसेस का रिजल्ट खुद देगा। ठीक है जी। पांचवें घर का देख लो, पांचवा घर कब एक्टिवेट होगा? जब जुपिटर का समय आ जाएगा। किसमें आएगा? नक्षत्र लेवल पे। तो ये देखो जुपिटर किसका बना हुआ है? नहीं सर, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस प्लैनेट की बात है। किसी प्लैनेट का नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ है। जुपिटर खुद नहीं है अपना सर। रिजल्ट देगा। ठीक है जी। इनके सारे प्लैनेट जो हैं वो अनटेनेंटेड। कोई और चार्ट लगा लो। फोर्थ हाउस चेक करो। हाउस सिग्निफिकेटर में फोर्थ मार्स। हाउस का मार्स है। मार्स ठीक है। तो फोर्थ हाउस कब एक्टिवेट होगा? फोर्थ हाउस आपके घर बनाने का है, प्रॉपर्टी लेने का है। तो मंगल उसका कारक तत्व भी है। तो बहुत स्ट्रांगली वो प्रॉपर्टी दिलाने में सक्षम है। लेकिन कब आएगा मंगल? एनएल पे जब मरकरी नहीं, जब हाँ मंगल में है। मंगल में ही है सर। मार्स खुद का उसका हाँ, है। इसको भी अनटेनेंटेड ही बोलते हैं। अगर मंगल मंगल के नक्षत्र में है तो उसको भी अनटेनेंटेड बोलते हैं। जब मंगल का समय आएगा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तो वो आपको फोर्थ हाउस के प्रोमिनेंट वे के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। कहने का मतलब ये है। सर अगर मंगल के ही नक्षत्र में है लेकिन मंगल साथ में किसी और भी प्लेनेट के नक्षत्र में है, तब भी वो अनटेनेंटेड कहलाएगा? नहीं। हाँ जी। मंगल के नक्षत्र में है और मंगल मर्क्यूरी के भी नक्षत्र में है, तब भी वो नहीं, वो अनटेनेंटेड नहीं होगा। फिर वो कैसे हुआ अनटेनेंटेड? ओके। लेकिन आपने क्या देखना है? सबसे पहले अनटेनेंटेड होता क्या है? जब बात को घुमाते हो ना, वो सारा सिस्टम खराब कर देते हो आप। एक बात पता नहीं कितनी बार समझा चुका। हेमोन जी सर। आप ही हो ना? सर समझा नहीं सर। आप ही क्वेश्चन कर रहे हो ना जी? हाँ सर। तो कितनी बार एक क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं कि एनएल लेवल पे अगर कोई प्लैनेट
कोई प्लेनेट है जी उसको एनएल लेवल में आपने देखना है। अगर वो किसी की भी प्लेनेट का नक्षत्र नहीं बना हुआ उसे अनटेनेंटेड बोलते हैं। ओके कोई भी प्लेनेट है एनएल की लाइन में अगर वो किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र नहीं बना हुआ उसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। जी सर। और दूसरा होता है कि जैसे ये जहां आकर आपने देखा कि मंगल मंगल के नक्षत्र में है और किसी के भी नक्षत्र में नहीं है, जी उसको भी अनटेनेंटेड बोलते हैं। ओके क्लियर होगा सभी को? जी सर सर। एक पूछना था मैंने और क्वेश्चन, जैसे मंगल के अंदर अगर नक्षत्र मून होता और मून के अंदर मंगल होता, फिर मून के मंगल होता, मंगल मून के होता, मतलब नक्षत्र लेवल पे सर, हाँ तो फिर क्या हो गया? फिर अनटेनेंटेड होता कि नहीं सर? अनटेनेंटेड अनटेनेंटेड पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे सर आप। सर मैं समझ गया, मैं एक थर्ड रूल पूछ रहा हूँ सर। आपको एक बात मैंने समझा दी है बस, कि कोई भी प्लेनेट एनएल लेवल पे अगर किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ उसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी प्लेनेट अगर अपने ही नक्षत्र में है और किसी के नहीं है उसको भी अनटेनेंटेड बोलते हैं। उसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है, वो उसके बैठा है वो उसके बैठा है, वो चीजें नहीं है, वो ट्रांजैक्शन योग है। ठीक है। सिंपल टेक्निक अपने ब्रेन में डाल लो कि कोई भी प्लेनेट नक्षत्र लेवल पे किसी प्लेनेट का नक्षत्र नहीं बना हुआ तो उसको अनटेनेंटेड बोलते हैं। बात खत्म। दूसरी बात, आपने नीचे जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हाउस सिग्निफिकेटर होते क्या है, तो ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर से ही निकले हैं। अगर आपने देखना है 7th हाउस के बारे में तो प्लेनेट सिग्निफिकेटर में देखो कि कौन कौन से प्लेनेट है जो 7 नंबर दिखा रहे हैं। आपको हाउस सिग्निफिकेटर में वही मिलेंगे। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, सन देखो वो 7 दिखा रहा है, मून देखो वो 7 दिखा रहा है, मरकुरी देखो वो 7 दिखा रहा है, जुपिटर दिखा रहा है, वीनस दिखा रहा है, सैटर्न दिखा रहा है, राहु दिखा रहा है। तो देख लो 7th में सारे ही प्लेनेट बैठे हुए हैं। अगर 11 नंबर अकेला मास दिखा रहा है और कोई नहीं दिखा रहा तो हाउस सिग्निफिकेटर में आपको ओनली 11th में मार्स ही दिखेगा। प्लैनेट सिग्निफिकेटर निकालने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है क्योंकि उसकी विधि, उसको देखने की टेक्निक और है जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले दशाएं चेक करते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। उसका रिजल्ट जो है वो नक्षत्र लॉर्ड देता है। बार बार बोल रहा हूं, कम से कम 100 बार बोल दिया है। और वो नक्षत्र लॉर्ड जो है वो कौन से आपको सिग्निफिकेटर दे रहा है वो देखते हैं प्लैनेट सिग्निफिकेटर में। और हाउस सिग्निफिकेटर में आप सीधा डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन कौन से हाउस को कौन कौन से प्लैनेट रूल कर रहे हैं। जब उनका समय आएगा वो हाउसेस आपको एक्टिवेट हुए मिलेंगे। अभी 7th हाउस है तो 7th हाउस तो होल लाइफ इनका एक्टिवेट रहेगा क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट केतु छोड़ के सारे आ रहे हैं। तो जिसकी भी दशा आ जाएगी ये आपको एक्टिवेट हुआ मिलेगा। ठीक है जी। सीधा हाउस में जाओ और उसके आप प्लैनेट उठाओ और देख लेना कि वो हाउस कब एक्टिवेट होने वाला है। जब भी आपको जो प्लैनेट दिख रहे हैं नक्षत्र लेवल पे जब इनका समय आएगा वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो अनटेनेंटेड हैं तो जब उसी प्लैनेट का समय आ गया तब भी वो हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। ये दिमाग में नोट कर ले। अभी आ जाओ। अभी हमने देखना है कि ये
जो प्लैनेट हैं, जो हाउस सिग्निफिकेटर हैं, ये निकले कैसे हैं, ये कैसे आए हैं मैनुअली। ठीक है जी, बोर्ड के ऊपर आ जाना, मैं पिन कर देता हूं, स्क्रीन को घुमाई जाना कि मेरे को पता लग जाए कौन कौन बैठे हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है आपका ना? सिंपल टेक्निक है, सिंपल। तो ये आपको पीछे कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं और आपको लगेगा कि ये तो बहुत टफ काम लग रहा है कि इतने बॉक्सेस को फिल करना है। लेकिन जब आपको मैंने एक बात बताई थी कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास के पीछे जो फॉर्मूला है वो मैनुअली बोर्ड पे समझाता हूं कि कोई बच्चा भी आ जाएगा ना, उसको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? दो कुंडलियां आपको दिख रही हैं बोर्ड के ऊपर, एक D1 चार्ट है, एक KP चार्ट। प्लैनेट लिखे हैं, उनके आगे नक्षत्र लिखे हुए कि कौन से प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र है। मैंने नक्षत्र भी आपको निकालना सिखाया, सबलॉर्ड भी निकालना सिखाया था, प्लैनेट सिग्निफिकेटर भी। कल मैं आपको KP चार्ट कैसे बनाते हैं D1 चार्ट से और इसकी डिग्रियां कैसे निकालते हैं मैनुअली, वो भी बोर्ड पे सारा समझाऊं। तो हाउस सिग्निफिकेटर के ऊपर आ जाओ। जैसे मैंने अभी आपको कुंडली में बताया कि आप सीधा किसी भी हाउस के आगे जो भी प्लैनेट है, वो हाउस कब एक्टिवेट होगा, उसके आगे जो जो भी प्लैनेट लिखे हैं, जब उनका समा आ जाएगा नक्षत्र लेवल पे, तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो ये इसके पीछे टेक्निक कैसी है, ये निकले कैसे हैं हाउस सिग्निफिकेटर, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारे पीछे कुछ बॉक्सेस हैं, दो कुंडलियां हैं, प्लैनेट हैं, नक्षत्र हैं, और फॉर्मूला क्या है? 4 फॉर्मूले हैं इनके भी। D1 कुंडली में सबसे पहला फॉर्मूला, D1 कुंडली में जो जो साइन लिखे हैं उनके लॉर्ड लिख लेने। D1 कुंडली में जो जो आपको राशियां या साइन दिख रहे हैं, हमने उनके लॉर्ड लिखने हैं। सिंपल टेक्निक। अभी D1 कुंडली में देखो, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर है, 8 नंबर हो गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है? मंगल, लिख दो। सेकंड हाउस में आपको 9 नंबर साइन मिल रहा है, 9 नंबर सैजिटेरियस है, उसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर, लिख दो। थर्ड हाउस में क्या है? 10 नंबर साइन है, 10 नंबर मकर कैप्रिकॉर्न साइन है, उसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न, तो लिख दो। ये देखो आप, ये हमारा D1 चार्ट है, ये KP चार्ट है। हमने ये लाइन जो लिखनी है, फर्स्ट क्या लिखनी है कि D1 चार्ट में जो भी साइन आपको दिख रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने इनके लॉर्ड लिख देने। तो फर्स्ट हाउस में 8 नंबर साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मंगल है, तो आपने यहां मार्स लिख दिया। सेकंड नंबर साइन में 9 नंबर साइन है, सैजिटेरियस, इसका लॉर्ड जुपिटर है, तो आप यहां तीन नंबर साइन में कैप्रिकॉर्न है, इसका लॉर्ड सैटर्न है। चार नंबर साइन कुंभ राशि, इसका लॉर्ड भी सैटर्न है। पांच नंबर साइन पाइसिस, इसका लॉर्ड जुपिटर। 6 नंबर सेवन टॉरस वीनस। 8 नंबर मरकुरी जामिनी साइन। 9 नंबर मून। 10 नंबर
लियो साइन, इलेवेंथ नंबर वर्गो मरकुरी, 12 नंबर साइन, 7 नंबर वीनस, जहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर सर। क्लियर? जी सभी को क्लियर है ना? जी सर। ठीक है। सेकंड स्टेप ये लिखा है कि जो भी आपने ये प्लेनेट लिखे हैं फर्स्ट लाइन में, ये किसके नक्षत्र बने हुए हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था। फर्स्ट रो में जो आपने प्लेनेट लिखे हैं वो किस किस प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं। ये नक्षत्र है, ये प्लेनेट है। सबसे पहले आपने लिखा मार्स, तो यहां देखो मार्स किस किस प्लेनेट का नक्षत्र बना है। मार्स मून का भी बना है, मार्स वीनस का भी बना है, मार्स सैटर्न का भी बना है, मार्स राहु का भी बना है। दिख रहा है सभी को? यस। तो आपने सारे लिख देने हैं। मार्स मून का, मार्स वीनस का, मार्स सैटर्न एंड राहु। क्लियर है? जी सर। अभी सैटर्न में जुपिटर आ गया, बताओ जुपिटर किसका नक्षत्र बना है? किसी का भी नहीं है सर। किसी का भी नहीं है। तो यहाँ छोड़ दो इसको। थर्ड में आ गया सैटर्न, सैटर्न बताओ किसका बना है? सन का बना हुआ। सन का। आगे फिर सैटर्न ही है, सन का। किसी का उसके नहीं। बाद जुपिटर, वो किसी का भी नहीं था। आगे मार्स आ गया, किस किस का? मून वीनस सैटर्न राहु। मून वीनस सैटर्न, उसके बाद आ गया वीनस। वीनस बताओ। मार्स। उसके बाद मरकुरी आ गया। मरकुरी देखो, मर्क्यूरी का ही है सर। मर्क्यूरी। मरकुरी मरकुरी का ही है। उसके बाद मून आ गया। किसी का नहीं है सर। सन, जुपिटर का बना हुआ है सर। मरकुरी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का। वीनस, मार्स। मार्स। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं सर, क्लियर। नो सर, क्लियर। जी सर, पहला जस्ट पहले वाला रिपीट कर दीजिए, फर्स्ट वन। कौन बोल रहे हैं जी? मैं जी। नेम बताइए अपना। जी सर, मैं पिछले साल वाली बोल रही हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट हाउस की समझ नहीं आई, प्लीज। सहार जी बोल रहे हो? जी सर, जी सर, मुझे फर्स्ट वाली नजर समझ नहीं आई। वेरी गुड। ये D1 कुंडली देख रहे हो? जी सर। फर्स्ट हाउस में कौन सा साइन है? स्कॉर्पियो। उसका लॉर्ड कौन है? मार्स। तो क्या लिखोगे जहां? ठीक, जी हाँ जी, मार्स आ गया। सेकंड में क्या है साइन? केतु। 9 सेजिटेरियस। इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो 2 नंबर में क्या लिखोगे? जी सर, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। थर्ड हाउस में कौन सा साइन है? टॉरस।
नहीं 11, सॉरी 11 है, वो है सैटर्न। 10 नंबर है, 11 नहीं है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न, और सैटर्न लिख दिया। जी सर। नहीं सर, ये मून के मार्स, सारी मार्स के आगे जो मून वीनस सैटर्न राहु जो लिखे ना, वो मुझे शुरू में समझ नहीं आई। अभी ये नंबर क्लियर 2 हो में, गया, ये क्लियर नहीं है। हाँ जी, सेकंड में ना जो सबसे ऊपर लिखा है मार्स 1 और आगे नंबर 2 में मून वीनस सैटर्न राहु, ये जरा सा एक दफा रिपीट कर दीजिए। ये क्लियर हो गया आपको? जी जी जी, ये सर क्लियर है, बिल्कुल समझ गई। अच्छा, अभी क्या हुआ कि मार्स किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? जो आपने यहाँ मार्स लिखा है जी, वो एनएल में देखो किसका नक्षत्र बना हुआ है। मार्स मून का भी है, मार्स वीनस का भी है, मार्स सैटर्न का भी है, मार्स राहु का भी है। तो मून वीनस सैटर्न राहु लिख दिया। समझ गए सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। 2 नंबर में जुपिटर है, तो वो देखो किसका एनएल बना है? नहीं है, तो हमने छोड़ दिया इसको। उसके बाद सैटर्न आ गया, सैटर्न में किसका बना है? सन का बना है, तो सन लिख दिया यहाँ। ठीक सर, क्लियर हो गया? ठीक जी, बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा, तीसरा स्टेप क्या है? केपी कुंडली में हाउसेस में स्थित ग्रह। D1 का काम खत्म हो गया, अब नीचे वाली कुंडली का काम आ गया केपी चार्ट का। वो कहते हैं केपी चार्ट के अंदर किस किस हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट हाउस में बताओ कौन कौन से ग्रह हैं केपी चार्ट में? मर्क्यूरी, केतु सर। मर्क्यूरी, केतु लिख दो। सेकंड में कोई है? कोई नहीं है सर। जहां से आवाज आ रही है ना, वो प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को। सेकंड में कोई नहीं है केपी में, तो आपने छोड़ दिया। थर्ड में है कोई? सैटर्न सर। फोर्थ में कोई नहीं है सर। फिफ्थ में कोई नहीं है। सिक्स्थ में जुपिटर। सेवंथ में मून राहु। एट्थ में कोई नहीं है। नाइन्थ में मार्स। 10th में कोई नहीं है। 11th में वीनस। 11th में वीनस है। हाँ। और 12th में सन। अभी हमारे 3 रो पूरे हो गए हाउस सिग्निफिकेटर निकालने के। अभी रह गया हमारा लास्ट। तो जो आपने यहां काम किया था, जो आपने 2 नंबर में किया था काम, वही 4 में करोगे। क्या किया? मरकुरी एंड केतु किसी के नक्षत्र बने हुए हैं। मरकुरी एंड केतु, सबसे पहले मरकुरी को पकड़ो। मरक्यूरी का है सर। बना है? मरक्यूरी का है। लिख दो यहाँ मरकुरी। केतु किसी का बना है? केतु का। जो खाली है उसको खाली रहने दो। आगे आ गया सैटर्न। सैटर्न देखो, सन का बना हुआ। सन का। आगे खाली, फिर एम्प्टी, आगे जुपिटर आ गया। जुपिटर नहीं है सर। मून एंड राहु। पहले मून देखो। नहीं है। मून किसी का नहीं है सर। राहु है नहीं है किसी सर। का? नहीं नहीं है सर। तो मून भी रहने दो,
और राहु भी रहने दो और एम्प्टी आएगा, खाली आ गया। उसके बाद मंगल आ गया जी, मार्स चलेगा सैटर्न। मून का है सर, मून वीनस सैटर्न। मार्स मून का भी है, मार्स वीनस का है, वीनस का भी है, मार्स सैटर्न का भी है, सैटर्न मार्स राहु का भी है। राहु का। राहु का भी। क्या लिखोगे? मून वीनस सैटर्न राहु। आगे फिर एम्प्टी है, उसके बाद वीनस आ गया, मार्स का बना हुआ है सर। मार्स। आगे सन आ गया, जुपिटर। जुपिटर का है सर। लो जी। फोटो भेज दीजिए सर। सिग्निफिकेटर निकालने सीख लिया आपने, इतना काम था हमारा। सर लास्ट कॉलम वाला एक बार फिर बता दीजिए। बीच में लोग बोल दे रहे थे तो स्क्रीन चली जा रही थी, देख नहीं पाए। अंकल जी, आपने तीसरी रो में जो भी प्लेनेट लिखे थे वो समझ आ गया था आपको? जी सर जी। उसके बाद हमने देखना है कि मरकुरी किसका नक्षत्र है, केतु किसका नक्षत्र है। जैसे मरकुरी देखो, मरकुरी का है तो मरकुरी का लिख दिया हमने, केतु अगर केतु का तो केतु का लिख दिया। सिंपल टेक्निक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। चलिए सर, स्क्रीन चली जा रही थी ना, बोलने से दिखा लो। जो आपने 2 नंबर में काम किया ना वही 4 में करो। जो आपने तीसरी रो में प्लेनेट बिठाए हैं वो किस किस प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं वो लिखने हैं बस। अभी वो देखो, सैटर्न जो है तीसरी रो में जो दिख रहा है आपको, सैटर्न किसका नक्षत्र बना हुआ है? सन का लिखा है ना, तो हमने 4th में सन इसीलिए लिखा है। सर फोटो भेज दीजिए ना, बीच बीच में स्क्रीन चला जा रहा है। आपको सारी बात समझ आ गई ना? जी सर। अभी फोटो आ जाएगी, चिंता ना करो। सर जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये जो आपने हिंदी में साथ लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? ये नहीं करना कुछ भी, ये फॉर्मूला है। जो मैं भी आपको बता रहा था ना कि पहला फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, 4 फॉर्मूले क्या है, वो लिख दिया है साइड में कि अगर किसी ने लिखने हो तो वो भी लिख सकता है। कि D1 कुंडली में जो भी प्लेनेट बैठे हैं उनके लॉर्ड लिख देने हैं, ये लिखा है हिंदी में पहले। उसके बाद 2 नंबर पे लिखा था कि दूसरी रो में आप क्या लिखोगे, जो भी प्लेनेट आपने निकाले हैं वो किसके नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद केपी के 2 फॉर्मूले लिखे हैं, टेक्निक आपके सामने है। इसकी फोटो खींच के वो कर दो ग्रुप में। सर यानी जो फर्स्ट हाउस है उसको उसके प्लैनेट सिग्निफिकेटर मून, वीनस, सैटर्न, राहु, मरक्यूरी, केतु ये हो गए। नहीं, यहाँ तक आपको समझ आ गई ना? हाँ सर, हाँ सर। अभी आगे चलो। अभी आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन में जितने भी प्लेनेट हैं वो फर्स्ट हाउस के आगे लिख दो। मार्स, मून, वीनस, सैटर्न, राहु, मरकुरी, केतु, ये फर्स्ट हाउस के आगे लिख दो। और सेकंड हाउस के आगे लिखोगे ओनली जुपिटर। थर्ड हाउस के आगे लिखोगे सैटर्न एंड सन। फोर्थ हाउस के आगे लिखोगे फिर सैटर्न एंड सन। फिफ्थ हाउस के आगे लिखोगे जुपिटर। सिक्स्थ हाउस के आगे लिखोगे मरकुरी, मून, वीनस, सैटर्न, राहु, जुपिटर। ये जितने भी 1 नंबर में लिखे हैं वो 1 नंबर में लिख दो, जो 2 में लिखे हैं वो 2 में लिख दो, जो 3 में लिखे हैं वो 3 में लिख दो। अभी आपको एकता जी बताएंगे। एकता जी, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करूं कि इनके फैमिली में बढ़ोतरी कब होगी और इनको खुला पैसा कब आएगा, मोटे वाला पैसा कब आएगा? कब आएगा स्क्रीन गायब हो गई। स्क्रीन छोड़ दो ना, मैंने बोला सेकंड हाउस के आगे जुपिटर लिख दो।
हाँ जी, तो जुपिटर, जब जुपिटर का एनएल आएगा, जब टाइम आएगा, जब उसका एनएल आएगा, तब उनके पास पैसा आएगा। वेरी गुड। क्या हुआ? जब जुपिटर का समा आ गया नक्षत्र लेवल पे, अभी दोबारा आपको फिर रिपीट कर देता हूं, सन प्लेनेट है और वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो जब सन का समा आएगा, जुपिटर के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 2 नंबर हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर फैमिली में बढ़ोतरी कब होगी, पैसे कब आएंगे, पैसों की ग्रोथ कब होगी, जब जुपिटर का समा एनएल लेवल पे आएगा। यहां से आप बिल्कुल सीधा देख सकते हैं। ठीक है गौतम जी? सर पीड़ा कब आएगी, प्रॉब्लम कब आएगी? मरकुरी के टाइम सर। 8th हाउस के आगे क्या लिखा है? मरकुरी लिखा है, और तो कोई नहीं लिखा जी। तो जब मरकुरी का समा आ गया ना, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, एनएल लेवल पे। सर ये एनएल लेवल का समझ नहीं आया। अभी भी समझ नहीं आपको आई? सर एक छोटा सा डाउट है, हम जब इसकी बात करते हैं इसमें जब हम हाउस सिग्निफिकेटर जो आपसे समझा रहे हैं सर, इसमें हमें देखना है। उसको छोड़ दो ना, अभी उसको छोड़ दो। अच्छा, हमें अपने जैसे पीड़ा का क्वेश्चन पूछा सर, तो उसमें 8th हाउस में अब जैसे मरकुरी दिखा रहा है हमें, इसका सिग्निफिकेटर है, तो अब हमें मरकुरी देखना है और फिर हमें देखना है मरकुरी टीनेंटेड है या अनटीनेंटेड है। अगर वो अनटीनेंटेड है तो मरकुरी के एनएल पे ही पीड़ा दे देगा। नहीं, एनएल पे नहीं जाएंगे फिर हम। अगर मरकुरी अनटेनेंटेड है तो जब मरकुरी का समा आ गया तब पीड़ा आ जाएगी, तब आ जाएगी। और अगर टीनेंटेड है सर, तो मरकुरी का अगर एनएल मान लीजिए फॉर एग्जांपल जुपिटर है सर। नहीं, मरकुरी का नहीं। मरकुरी किसका बना हुआ है? अच्छा, मरकुरी सपोज कर लो आपका सन प्लैनेट है और सन आपके मरकुरी के नक्षत्र में है। तो जब सन का समा आएगा तब रिजल्ट मरकुरी के आएंगे। उसका कारण क्या है कि रिजल्ट देता है नक्षत्र लॉर्ड। ठीक है। तो सन प्लैनेट मरकुरी के नक्षत्र में है, तो सन की दशा स्टार्ट हुई, एनएल उसका मरकुरी है, उसी टाइम मरकुरी के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अभी समझ आ गया आपको? एनएल लेवल में बार बार क्यों बोल रहा हूं कि प्लैनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। अभी इसके बाद आपको मैं सारा क्लियर कर देता हूं, चिंता नहीं करनी। यहां तक क्लियर होगा सर? यहां तक क्लियर है सर, बस वो एक बार एनएल और उसका वो एक बार कोई एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। अभी आ रहा है। अच्छा, इसको अरेज कर दूं? या अच्छा, दीप्ति जी आप बताओ क्या बोल रही हो? दीप्ति जी। जी सर। आपने हैंड सर आ गया समझ में? नहीं सर, मैंने हैंड राइज नहीं किया हुआ है। समझ आ गया सभी को? सर छोटा सा एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, क्यों नहीं पूछना। हाँ सर, यहाँ में सेकेंड हाउस में सिर्फ जुपिटर ही आया है सर, तो उसका मतलब हुआ जो जुपिटर का एमडी महादशा आएगा तो पैसा मिलेगा। अगर किसी का जुपिटर का महादशा बहुत देर से आएगा, सपोज 70 ईयर्स 75 ईयर्स में, तो उस आदमी क्या होगा ऐसा पैसा के लिए? इसे पूछ सकता हूँ? इसका कारण ये नहीं है कि जुपिटर ही पैसा देगा इसको, सेकेंड हाउस में सिर्फ जुपिटर है इसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन जुपिटर के समय में बहुत पैसा आएगा, ये बोल सकते। अगर जुपिटर का बहुत देर से टाइम आएगा, सपोज 75 ईयर्स 80 ईयर्स, तब मेरी बात सुनो। महादशा नहीं आएगी तो अंतरदशा तो आएगी। अंतरदशा भी आएगी, प्रत्यंतर दशा भी आएगी, प्राण दशा भी आएगी, सूक्ष्म दशा भी आएगी। ठीक है, थैंक यू। जब आप चार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि और भी प्लेनेट होते हैं पैसे देने वाले, लेकिन जुपिटर प्रोमिनेंट दिखाया गया है कि जुपिटर के समय में पैसों की ग्रोथ होगी और मरकुरी के समय में पीड़ा आएगी। ये वो प्लेनेट छोड़ने वाले नहीं। यहां आप सीधा ही हाउस सिग्निफिकेटर में जाके देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं
और कौन कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं, वो हाउस कब एक्टिवेट होंगे, जब जब वो हाउसेस का सम आएगा, उन प्लैनेट्स का सम आएगा। क्लियर हो गया जी? सर अब इसमें ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसमें अगर 11th हाउस का देखना है तो कितने प्लैनेट्स आ गए सर इसमें? सारे आ गए ना। ये देखो 7th में, इसमें तो क्या आएंगे, वीनस, मार्स, मून एंड राहु। तो ये 4 प्लैनेट का जब भी समा आ गया एनएल लेवल पे, तो ये 7th हाउस एक्टिवेट है। 7th नहीं सर, 11th 11th में आएगा मरकुरी, वीनस, मार्स। ओके। आपको क्वेश्चन आए कि इनको प्रॉफिट एंड गेन कब होगा, तो आप बोलोगे जब मरकुरी का समा, वीनस का समा और मार्स का समा आए, तब प्रॉफिट एंड गेन बहुत होंगे। ठीक है, ठीक है। आप यहां से सीधा उठा सकते हो और सीधे ही प्लैनेट देख सकते हो, और प्लैनेट्स का जब समा एनएल लेवल पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये होती है स्क्रिप्ट। किसी की भी जब आपने प्रेडिक्शन करनी है तो ये होती है स्क्रिप्ट। प्लैनेट सोर्स है, नक्षत्र रिजल्ट है, और सबलॉर्ड होता है टेस्ट ऑफ रिजल्ट। प्लैनेट क्या है? जिसकी दशा आई है, महादशा के ऊपर काम कर रहे हो, अंतरदशा के ऊपर काम कर रहे हो, तो प्लैनेट हो जाएगा सोर्स। सोर्स क्या बनेगा? रिजल्ट हमेशा नक्षत्र लॉर्ड देता है, और सब लॉर्ड होता है टेस्ट ऑफ रिजल्ट। कोई प्लैनेट का समा शुरू हो गया, उसका रिजल्ट नक्षत्र ने देना है। सपोज कर लो सन प्लैनेट है, उसका समा शुरू हो गया और उसका एनएल जो है वो 2711 दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि नक्षत्र लेवल पे आपको 2711 मिल रहा है। सब लॉर्ड लेवल पे जब आप आए तो उसमें आपने क्या देखा? 6 8 12 आ गया, तो क्या बोलोगे? शादी तो हो जाएगी लेकिन ये सक्सेस नहीं होगी। टेस्ट ऑफ रिजल्ट, जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो रिजल्ट की, उसके ऊपर जो फाइनल स्टैंपिंग देनी है, जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट आपको मिलना है, वो सब लॉर्ड बताएगा। अगर उसने 6 8 12 दे दिए तो 6 नंबर क्या है? वो 7 को नेगेट करता है।
8 नंबर क्या है, वो पीड़ा का है, और 12 नंबर क्या है, सेपरेशन का है, डिवोर्स का है। नक्षत्र ने 2 7 11 दिखाकर मैरिज करवा दी, क्योंकि रिजल्ट तो उसने देना है। लेकिन जब आप सब लॉर्ड लेवल पे आए तो फिर प्रॉब्लम दिख गई आपको। क्लियर है? प्लैनेट सोर्स बनता है, और कौन सा रह गया सर? जुपिटर, जुपिटर, मर्क्यूरी, सूरज की दशा स्टार्ट हुई। ये किसी न्यूली मैरिड का चार्ट था, न्यूली मैरिड का। सन की दशा स्टार्ट हुई तो सन बताओ कहां कहां से सिग्निफिकेटर आ रहे हैं? 5 नंबर साइन होता है ना सन का, 9 11 थर्ड इसमें बैठा 3 and 11। मार्स है जिसका रिजल्ट आना है, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड मार्स है। इसके सिग्निफिकेटर क्या है? 7 6 2 2 6 7। और वीनस सब लॉर्ड है जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट है। तो क्या आया? 8 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर। अच्छी तरह से देखो प्रेडिक्शन कैसे करनी है। सन की दशा आई, सन बन गया प्लैनेट। तो प्लैनेट मैंने अभी आपको बताया सोर्स होता है। जो केस हैपेंड होना है उसका सोर्स जो बनेगा वो प्लैनेट होता है। नक्षत्र लॉर्ड मार्स है, नक्षत्र लॉर्ड होता है टेस्ट रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट ऑफर होना है, क्या होना है। और सब लॉर्ड होता है टेस्ट ऑफ रिजल्ट, जो वीनस आ रहा है। अभी देखो सन की दशा स्टार्ट हुई, नई शादी हुई थी, 2 साल हो गए थे। सन की दशा स्टार्ट हो गई और उसका जो रिजल्ट है वो मार्स ने देना था। तो मार्स क्या दे रहा है? 2 6 7 2 6 7। 2 नंबर फैमिली, 7 नंबर मैरिज और 6 नंबर
जो मैरिज को नेगेट करता है, वो 7वें का 12वां है। तो हमें क्या मिला कि जब सन की दशा स्टार्ट होएगी तो रिजल्ट हमें मैरिज से रिलेटेड अच्छे नहीं मिल रहे। 267 है, लेकिन उसकी पुष्टि कौन करेगा कि जो 267 के रिजल्ट मिल रहे हैं वो आगे जाकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी कि ज्यादा बिगड़ जाएगी? ज्यादा बिगड़ जाएगा। सब लॉर्ड फाइनल स्टैंपिंग देगा। उसने दे दिया 1 8 12, वीनस था ना, तो 2 नंबर को नेगेट करता 1 नंबर, 8 नंबर और पीड़ा बढ़ गई, मल्टीप्लेक्स हो गई, तो 12 नंबर सेपरेशन भी हो गया, उसी टाइम डिवोर्स हो गया। लेकिन यहां हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सारी गेम चली है, ये जो सारा सिस्टम हुआ, इसका सोर्स क्या बना होगा? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? तो सोर्स प्लैनेट है, 3rd हाउस में बैठा है। अभी 3rd हाउस इस लड़की के लिए जिसकी शादी हुई थी, 3rd हाउस कौन सा रिलेटिव होगा? यंगर ब्रदर, यंगर सिबलिंग्स या नेबर। इस लड़की की बात कर रहा हूं सर, ऑनलाइन होगा ना? एक तो प्रॉब्लम यही थी कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से फोन पे बात करती थी। 11th हाउस और 3rd हाउस। 3rd हाउस हो गया कम्युनिकेशन का, 11 नंबर हाउस हो गया फ्रेंड सर्कल। तो 24 घंटे फ्रेंड सर्कल के साथ फोनिंग पे बातें होती थी। सर पिताजी भी हो गए। मेरी बात सुनो। जहां आपको सारी स्क्रिप्ट रीड करनी आ जाएगी। क्या हुआ? अगर ये किसी लड़की का चार्ट है तो इसका 7th हाउस क्या है? हस्बैंड हो गए सर। स्पाउस। तो स्पाउस का जो फादर है, 3rd हाउस हो गया। 3rd हाउस। अभी नोट करो, फादर इन लॉ हो गए ना सर। आपका अगर फादर 9th हाउस है तो आपके हस्बैंड का जो फादर है वो कौन सा हाउस होगा? 3rd हाउस। 3rd हाउस, क्योंकि वो 7 से 9th है। काउंटिंग करके देखो, 7 को 1st हाउस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके हस्बैंड का 9th हाउस 3rd हाउस। तो जो ससुर जी थे वो इस सारी प्रॉब्लम के सोर्स बने। जो फ्रेंड सर्कल से बात होती थी फोन से, वो सोर्स बना। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी स्क्रिप्ट तैयार करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, तो आपने केपी चार्ट के ऊपर सारी स्क्रिप्ट तैयार करके सोर्स क्या बना, रिजल्ट क्या आया, और सब लॉर्ड ने फाइनल स्टैंपिंग क्या दी। अगर सब लॉर्ड में 1 8 12 की जगह 2 7 11 आ जाता तो क्या होता? प्रॉब्लम थोड़ी सी होती लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो जाता, क्योंकि सब लॉर्ड ने जो फाइनल स्टैंपिंग दी है, जो टेस्ट ऑफ रिजल्ट आना है, वो खराब नहीं हुआ। जो प्लैनेट होता है वो वृक्ष होता है, जैसे किसी फ्रूट का है। कोई फ्रूट है, एप्पल का या मैंगो का, कोई भी ले लो, कोई वृक्ष है, कोई ट्री है, वो प्लैनेट है। आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नक्षत्र है। उसके बाद वो आम खट्टा होगा कि मीठा होगा, वो सब लॉर्ड है। प्लैनेट सोर्स बना, नक्षत्र लेवल पे 4 11 आ गया, तो क्या प्रेडिक्शन किया? घर बन जाएगा। लेकिन टेस्ट ऑफ रिजल्ट में 3 8 12 आ गया, तो क्या प्रेडिक्ट करोगे? आपका घर बन जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। इस घर से सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सबलॉर्ड के अंदर
4, 11, 4, 9, 2, 4, 9, 11 ऐसा आएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा घर। सोनिया पांडे जी, प्लैनेट की स्क्रिप्ट जब तैयार होगी तो सन का ही सब लॉर्ड होगा। जिस दशा के ऊपर काम कर रहे हो उसी की स्क्रिप्ट बनेगी। सबसे पहले प्लैनेट कौन सा है जिसकी दशा चल रही है, फिर वो प्लैनेट का नक्षत्र कौन है, फिर वो प्लैनेट का सब लॉर्ड कौन है। ये बन गई आपकी स्क्रिप्ट। अभी प्लैनेट के आगे कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, नक्षत्र के आगे कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, सब लॉर्ड के आगे कौन कौन से हाउसेज आ रहे हैं, वो आपको प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा। और जो भी प्रेडिक्शन आप स्क्रिप्ट बना के कर दोगे, वो बंदा ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे को ऐसा नहीं है जी, वो कहेगा ऐसे ही हो रहा है। और वो हाउसेज के बाहर आप नहीं जा सकते जो आपको स्क्रिप्ट मिल रही। सर यहाँ पे एनएल लेवल पे 6 भी आया, तो 6 के होते हुए भी शादी हुई क्या उस दशा में? 2, 6, 7 में क्या 2 आ गया, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया। हाँ जी, 2 आ गया, 7 आ गया ना, तो हाँ 2 जी। नंबर फैमिली में बढ़ोतरी है, 7 नंबर मैरिज है, शादी होनी है। पर सर 6 ने 7 को निगेट नहीं किया कंप्लीटली। बात समझते नहीं ना आप, यही तो प्रॉब्लम है। शादी के बाद करा। शादी होने का प्रॉमिस बन गया ना। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? सर नहीं, पर जिस समय शादी हुई उस समय भी यही नंबर्स आ रहे थे क्या, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। तो फिर 6 ने रोका नहीं शादी को? मैम 7 भी आ रहा है ना, 2 भी आ रहा है, तो उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा। ये कह सकते हैं कि शादी थोड़ा डिले होगा, स्ट्रगल होगी शादी में भी, ये कह सकते हैं। पर शादी होगी, पक्का होगी, प्रॉमिस मिलेगा उसको शादी का। बाकी राजीव सर ही बताएंगे। थैंक यू। सर ने शादी के 2 साल बाद की दशा बताई है, शादी उस टाइम हो चुकी थी। इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि दशा के टाइम पे भी 6 था क्या उस मैडम शादी वो के भी टाइम? वो भी कह सकते हैं ना, क्योंकि 2 साल तो आ ही रहे हो, तो वो शादी तो ये दशा का टाइम ही बोल रहा है, दशा के टाइम में तो 6 है। और सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि ये जो तीनों लाइन हमें अलग अलग पढ़ना है कि हमें कॉम्बिनेशन तीनों से मिला के देखना होता है? जैसे सर 2, 7, 11 शादी के लिए आपने बताया था, तो वो क्या तीनों लेवल में से मिला के लिया काउंट किया जाएगा कि तीनों लेवल अलग अलग से पढ़े जाएंगे? किसका क्वेश्चन है जी, बताओ। जी सर मेरा, कीर्ति राधिका। हाँ जी, कीर्ति राधिका। हाँ जी बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने पहले बताया ना 2, 7, 11 आएगा तो शादी हो जाएगी, पर तो वो कॉम्बिनेशन क्या हम ये तीनों लेवल में से मिला के लेंगे कि हर लेवल को अलग अलग पढ़ेंगे कि वो क्या दे रहा है? कीर्ति जी, स्क्रिप्ट मैंने कितनी बार आपको बोला, 4 बार कम से कम मैंने रिपीट कर दिया है कि नक्षत्र रिजल्ट देता है, नक्षत्र रिजल्ट देता है, जो प्लैनेट है वो सोर्स है, जो सब लॉर्ड है वो टेस्ट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, मतलब अलग अलग पढ़ना है, सभी के अलग अलग होंगे। नक्षत्र क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, उसके रिजल्ट क्या होंगे, वो सब लॉर्ड का रिजल्ट आएगा। और सोर्स क्या बनेगा वो अलग बात है। एक चार्ट और आपके सामने है, चेक करो। सर एक और सवाल है, अब ये तो आपने सिर्फ रिक्वेस्ट है आपसे सभी को, एक ना रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना उसके बाद मैंने आपको बोला क्वेश्चनिंग किया करो तो मजा भी आएगा आपको। ठीक है सर। अभी आगे नहीं सीख सकते आप, जो क्वेश्चन तो खत्म होंगे ही नहीं।
इसलिए जो बाद वाला टॉपिक है ना हमारा क्वेश्चनिंग का, उसमें क्वेश्चन कर लिया करो, लिख लिया करो। मैं सभी को आंसर देने को तैयार हूँ, लेकिन जो पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं, जिनको समझ आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा जी। सर इसमें केतु 2 बार लिखा गया आपसे। सर सन मिसिंग है, केतु 2 बार है इसमें। ओहो केतु राहु ऊपर आना था, राहु आया हुआ है, सन मिसिंग है। थैंक यू मैडम, आपने सही करवा दी मेरे से, मैं तो गड़बड़ रहती। प्लैनेट मून है, नक्षत्र केतु है, 8वें घर में बैठा है, चलो उसको 8वां ही लो आप। और सब लॉर्ड जुपिटर है, वो 7, 9, 12 और 7 को ज्यादा लोगे। एक बात आपको मैंने बताई थी कि जहां प्लैनेट बैठा होता है उसके रिजल्ट ज्यादा आते हैं। तो अभी देखो क्या प्रेडिक्शन होगी। हेमलता जी आप बताओ क्या प्रेडिक्शन होगी। सर क्वेश्चन सर एक बार फिर से बताएंगे सर। क्वेश्चन तो आपने निकालना है, क्वेश्चन कोई नहीं है सर। 5th में भी केतु है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देता है, तो जाते ही पहले नक्षत्र को उठाओ कि रिजल्ट क्या है। हाउस में बैठा केतु, तो 8 नंबर के रिजल्ट आएंगे तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब कर सकते हैं। 8 नंबर एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो, कोई केतु से रिलेटेड काम नहीं करते। सर केतु 5th हाउस में भी लिखा हुआ है, उसको छोड़ दो ना। सर एंसेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए हमारे। हो गए सर, हो गए सर। यहाँ ये काम नहीं है कि वहां भी लिखा है यहाँ भी लिखा है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब आपको समझाना है। हमारे को तो 3 चाहिए प्लेनेट, मून केतु जुपिटर कहाँ कहाँ बैठे हैं, जो स्क्रिप्ट में आपको नजर आ रहा है। सर एंसेस्टर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी। रंजीत सिंह जी आप बताओ। तो पीड़ा आ सकती है। रंजीत सिंह जी निशांत जी। सर 8th हाउस से प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम आएगी इनको, और प्रॉब्लम का जो सोर्स बनेगा वो बनेगा 4th हाउस एंड 12th हाउस। ओके। उनका घर का एनवायरनमेंट भी उनका प्रॉब्लम बन सकता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी भी उनकी प्रॉब्लम बन सकती है। वेरी गुड, यही बात थी। सबसे पहले क्या हुआ, मून की दशा स्टार्ट हुई, उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु था, केतु बैठा था 8th हाउस में। 8th हाउस होता है पीड़ा का, तो रिजल्ट क्या मिले? पीड़ा, प्रॉब्लम, हर्डल्स। तो सोर्स क्या बना? सोर्स था मून, क्योंकि प्लैनेट सोर्स है। तो मून दिखा रहा है 4 और 12। 4 नंबर होता है प्रॉपर्टी का, 12 नंबर होता है इन्वेस्टमेंट का। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की और रात की नींद खराब हो गई। 12 नंबर हाउस जो है वो आपके बेडरूम का भी होता है, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं ना, वो 12 नंबर में प्रॉब्लम आती है जब मून होता है और मून डिस्टर्ब होता है। तो सर इन्होंने घर भी चेंज किया था उस ड्यूरेशन में। एक सेकंड, अभी बात हमारी कंप्लीट नहीं हुई। तो क्या हुआ, केतु 8th हाउस में नक्षत्र लेवल पे रिजल्ट आ रहा है आपको। तो पीड़ा का कारण कौन बना? सोर्स में आपको 4 और 12 दिख रहे हैं। यहाँ ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हो कि माता हॉस्पिटल में एडमिट थी, तभी भी इनको प्रॉब्लम आई। 4th हाउस माता, 12 नंबर हॉस्पिटल। तो इस समय में इनकी मदर भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। ठीक है जी। व्हीकल का एक्सीडेंट भी हो सकता है। किसका? व्हीकल का एक्सीडेंट। हाँ, 4 व्हीकल है, 12 नंबर भी आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। और मून जो होता है वो मूवेबल प्लैनेट है।
ठीक है, ऐसी चीजों से इनको प्रॉब्लम आएगी। सोर्स मून बनेगा और मून जो हाउसेस आपको दिखा रहा है वही सोर्स बनेगा। और पीड़ा आई क्योंकि रिजल्ट में आपको केतु मिल रहा था। अभी जब पीड़ा का निवारण होगा कि नहीं होगा ये सब लॉर्ड बताएगा। तो सब लॉर्ड में जुपिटर आ गया और जुपिटर बैठा था 7th हाउस में। 7th हाउस 8 नंबर को नेगेट करता है। जुपिटर 7th हाउस में बैठा था और उसने पीड़ा को नेगेट कर दिया। तो सब लॉर्ड ने कैसे प्रॉब्लम सारी खत्म की? 7th हाउस वाइफ का होता है, तो वाइफ इनकी अपने गुरुजी के पास इनको लेके गई अपने दुखों का निवारण करने के लिए। जुपिटर गुरु होता है और 7th हाउस वाइफ होती है। ये सारी चीजों को जोड़ी जाना, कड़ी में कड़ी जोड़ी जाना, आपको पता लग जाएगा। सब लॉर्ड ने फाइनल स्टैंपिंग दी कि पीड़ा का विनाश जरूर होगा। और विनाश करने के पीछे किसका हाथ होगा? 7th हाउस का। 7th हाउस वाइफ है, गुरु वहां प्लेनेट था। गुरु जिसका ज्ञान लिया होता है, जहां जो सही रास्ते पे डालते हैं वो उसको गुरु बोलते हैं। तो इनकी वाइफ जो है वो अपने गुरु के पास लेके गई। तो जाते ही निवारण कर दिया उस गुरु ने इनकी दुख का। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि वो गुरु कौन था। हमारे सर जी। हाँ, 4th हाउस का जो मून था हमारे भी आप ही होता है। मैंने उठा के 11 नंबर में वेस्ट डायरेक्शन में एक्टिवेट कर दिया। 12 से उठा के 11 में कर दिया। एक तो वो 12 को नेगेट कर गया, एक वही प्रॉपर्टी जो लॉसेस दे रही थी वो प्रॉफिट एंड गेन देने लगी। कोई फ्रेंड सर्कल में उसको बंदा मिला, वो कहने लगा कि तूने जितने पैसे दिए थे मेरे से ले ले और मैं देखूंगा और वो बंदा देखेगा जिसने तेरी प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ। ठीक है जी, ऐसे स्क्रिप्ट तैयार होती है, ऐसे प्रेडिक्शन होती है। अगर यही जुपिटर, आपने रेमेडी क्या बताई सर? यही तो बोल रहा हूं आपको मैं कि मून को उठा के 11 में कर दिया। 11 में शूट कर दिया। मून की पिक्चर ली मैंने और वेस्ट में लगा दी। वेस्ट में लगा दी और उसके लोअर लेग्स के ऊपर वाइट डॉट बना दिए सर बॉडी में। राइट काफ पे मून बना सकते हो, लेफ्ट में पानी की बोतल भर के रख सकते हो, मून की पिक्चर लगा सकते हो वेस्ट साइड में। मैं जब आपको टैटू एक्टिवेशन सिखाऊंगा, एस्ट्रो वास्तु सिखाऊंगा, तो फिर आपको रेमेडी पता चलनी शुरू हो जाएगी। जितनी छोटा सा क्वेश्चन कोई मून लगाएं या छोटा सा मून सर? इस पे छोटा सा क्वेश्चन है। 5 साल खत्म तो होने दिया करो मेरी। अभी तो भूल गया मैं। अभी बताओ आप क्या बोल रहे थे सर? फुल मून की पिक्चर या छोटा सा हाफ मून भी हो तो चलेगी पिक्चर? ऊपर भी 20-25 बार टॉपिक पे बात हो चुकी है कि मून कौन सा बनाना होता है। फुल मून बनाना होता है। ओके, थैंक यू। अगर आप मेरे को रोक दोगे तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है। पता क्यों? क्योंकि वो मेरे दिमाग से निकल जाती है बात। फिर नहीं सर, आपने हमें बोला कि उसके राइट कफ पे वो वाइट, आई मीन लेग पे बनाना है वाइट, और फिर मून की पिक्चर लगानी है और कांच की बोतल में पानी भर के रख देना, तब भी हो जाएगा काम। हाँ। सर कीर्ति जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी हो गया साहब। कीर्ति जी ने पूछा था हमें तीनों लेवल पे इन्वॉल्वमेंट करना है, तो आपने जवाब दिया साहब कि इसमें 7 नंबर पार्टनर है और देखें तो 3 नंबर ट्रैवल है और 12 नंबर गुरु का आश्रम है। बिल्कुल तीनों रिलेट हो गए। सर 9 और 12 का कैसे आप बोलेंगे टेस्ट लेवल पे? अभी आपने 7 से वाइफ का बताया। 9, 12 भी ठीक है। 9th भी गुरु होता है ना। हाँ जी, ठीक है, भाग्य स्थान भी साथ देगा। लेकिन जब भी आप सिग्निफिकेटर के ऊपर काम करो, ज्यादा उस पे किया करो जहां प्लेनेट खुद प्लेस पे होता है। ओके।
इसीलिए आपने सिर्फ 7 को ज्यादा पकड़ा। आप वहां पे 12 तक नहीं करेगा, इधर स्टेट लेवल पे जो 12 आया है वो खर्चा नहीं कराएगा या वो लॉस नहीं देगा। खर्चा तो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास वाइफ लेके आएगी तो मैं खर्चा तो लूंगा ना अपना। अच्छा उसके बाद जब वो बंदे से उसने काम करवाना है तो उसको भी खर्चा देगा। हाँ ठीक है। 12 नंबर तो यूज होगा, 9th हाउस भी गुरु का ही है। गुरु का, ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। वाइफ लेके गई, सारे मैच करके देख लेना, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाते हैं ये चार्ट। ये नहीं मैंने केतु वहां भी लिख दिया वहां भी लिख दिया, मुझे बस 3 प्लैनेट देखने थे। मेरे याद था कि स्क्रिप्ट में वो 3 प्लैनेट थे। सर यहाँ पे रेमेडी के लिए 9 से 4 साहब गुरु का घर भी तो है ना। बिल्कुल, गुरु का घर। 12th इज गुरुज आश्रम, और मेनली आप बोल रहे हैं कि प्लैनेट जहाँ बैठा है उसके ज्यादा रिजल्ट आएंगे। सर लेकिन लास्ट क्लास में आपने केतु का जो सिग्निफिकेटर्स थे वो तो कुछ अलग बताए थे सर, इसलिए मुझे कंफ्यूजन आ रहा है। केतु बैठा कहाँ है, और केतु अपनी राशि में बैठा है 8 नंबर साइन में। अच्छी तरह से देखो, केतु पूरा रिजल्ट 8 नंबर का दे रहा है। सर लेकिन केतु किस राशि में बैठा है उसका प्लेनेट का तो देखना था ना। मैंने कहा वो ठीक है आपकी बात, अच्छा लेकिन यहाँ 8 के रिजल्ट, क्योंकि वो अपनी राशि में बैठा हुआ है। ओके सर यहाँ पे हमने रेमेडी दी तो हमने सोर्स को उठाया। हम लोग यहाँ पे एनएल को नहीं ले सकते थे रेमेडी के लिए। नहीं, हमने सोर्स को, कि जो सोर्स बनाना, जो सोर्स बना वो सोर्स ऐसा बना दो, वो सोर्स ऐसा बना दो कि वो सोर्स आपकी फेवर में आ जाए। अच्छा, तो हमें कभी भी रेमेडी लेना है तो सोर्स को अच्छा लगा कि सोर्स बन रहा है प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम का। तो अगर मैं प्रॉपर्टी को, जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर्टी इसकी फेवर में ले आऊं तो बात बन सकती है। सर एक बार प्लेनेट लेवल पे राहु को भी लेके प्लीज एग्जांपल दे दीजिए। तो सर हमको हमेशा मैक्सिमम टाइम हमको सोच को लेना है। अभी तो मैंने शुरुआत की है आपसे। राहु के भी आएंगे, जुपिटर भी आएंगे, सैटर्न भी आएंगे, हर एक के आएंगे, आपके चार्ट के ऊपर ही सारे काम करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ जी सर, हमको एक तो सोर्स को पकड़ना है जब भी हम लोग रेमेडी दे। नहीं, आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा कि आपको रेमेडी देनी क्या है। हो सकता है आपको साबन लॉर्ड के ऊपर भी काम करना पड़े, लेकिन 85% नक्षत्र के ऊपर काम करना। जी जिसने रिजल्ट देना है, जिसने रिजल्ट देना है। इसमें 4th हाउस इसलिए पकड़ा सर, तो मैंने प्रोमिनेंट हो रहा था। मून को करके एक्टिवेट 11th में, तो केतु की भी रेमेडी दी थी। केतु की भी रेमेडी दी थी, क्योंकि रिजल्ट को भी करना है, प्लेनेट को भी करना है। तो प्लेनेट से करने से क्या होगा कि वो आपका सोर्स के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। और केतु की रेमेडी भी मैंने दी थी, धार्मिक स्थान पे झंडा लगवा दिया था। हनुमान जी के मंदिर में धार्मिक स्थान पे झंडा लगवा दिया था। उसका कारण क्या था कि 9th हाउस में हमने केतु को एक्टिवेट कर दिया, 8 में से निकाल के। सर पहले एग्जांपल में जैसे कि सन 3 और 11 दिखा रहे थे और सोर्स बने थे कि उनके फ्रेंड सर्कल के साथ एक साथ बार बार 24 आवर्स बात कर रहे थे, तो हम लोग प्रिकॉशन अगर दे दे कि दोस्त लोगों के साथ ज्यादा बात ना करो फोन पे, तो क्या वो रेमेडी बन सकता है या फिर वो सुनेगी भी हमारी बात? बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ी रेमेडी है। लेकिन मेरे को एक सिंगल बंदा बता दो कि जिसको आप ये बात बोलो और वो आपकी बात मान जाए। ऐसे तो कभी होगा ही नहीं काम ना, होगा ही नहीं। जी बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन पुट कर सकता हूँ? हाँ जी सर, यहाँ पे थोड़ा हम लोग तीनों प्लैनेट को लेके चलते हैं। जैसे हमने प्लैनेट लेवल पे मून को लिया, नक्षत्र केतु को लिया, नक्षत्र लॉर्ड भी हमें निकालना आ गया कि मून किस राशि में है तो वो किस डिग्री पे है। लेकिन यहाँ पे हमने जो सब लॉर्ड जुपिटर लिया है उसको सर हमने मून के लेवल पे कैसे निकाला? अपना चार्ट आपको देखना आता है अभी कि नहीं? आपकी मून जो है वो जुपिटर के कौन सा था? वो मून का केतु था ना? आपका मैं इसी की बात
आपका जब जन्म हुआ ना प्रभु जी, आपका जब जन्म हुआ तो आपका जो मून था वो केतु के नक्षत्र में था जी, और केतु में जुपिटर का सब लॉर्ड चल रहा था जब जन्म हुआ। दोबारा से बोलूं? नहीं सर, वो जो आपने सर कैलकुलेशन समझाई थी, उस कैलकुलेशन से केतु तक तो नक्षत्र लॉर्ड निकल के आ गया, लेकिन जुपिटर कैसे सर निकला? मैं वही तो बता रहा हूँ, दोबारा से बोलूं? जी सर। वेरी गुड। जब आपका जन्म हुआ, मून प्लैनेट जो था वो केतु के नक्षत्र में था। हाँ, सब वो क्लियर हो गया। और केतु में गुरु का सब लॉर्ड चल रहा था उस टाइम जब जन्म हुआ। केतु में पहले केतु चलेगा, फिर वीनस चलेगा, फिर सन चलेगा, फिर मून चलेगा, फिर राहु चलेगा। जब आपका जन्म हुआ तब मून के अंदर केतु का नक्षत्र था और वो केतु के नक्षत्र में गुरु का सब लॉर्ड चल रहा था। सर वो मुझे क्लियर है, वो चल रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग से जुपिटर कैसे आया? सर ने कल सिखाया तो। निशांत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? जो प्लैनेट आपको मिला है बाय बर्थ, वो किस नक्षत्र में है और किस सब लॉर्ड में है, वो तो वही रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो जब आपकी मून की दशा आएगी तो उसकी स्क्रिप्ट में आपको केतु एंड जुपिटर मिलेंगे ही, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ मून केतु के नक्षत्र में था और केतु में गुरु का सब लॉर्ड चल रहा था जब जन्म हुआ। सर नहीं, मुझे निशांत जी का सवाल समझ में आ गया। सर निशांत जी ये पूछ रहे हैं कि आपने ये चार्ट देख के मैन्युअली कैसे मून का नक्षत्र केतु का नक्षत्र सब लॉर्ड कैसे जो हमारा मून का ये एग्जांपल चार्ट, वो तो अरे एग्जांपल पर्पस दिया है वो तो एग्जांपल लिए, वो तो कोई लिख दो जहां। सर टेक मोर कपल ऑफ मोर एग्जांपल। वो तो कोई भी एग्जांपल लिख दो, वो तो हमने एग्जांपल नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको तो एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मून हमारा नहीं आई आपकी क्वेश्चन। सर मून है 12th राशि में। सर मून है 12th राशि में है, वो किसी ना किसी एक डिग्री पे, उस डिग्री से हमने केतु तो नक्षत्र लॉर्ड निकाल लिया कि केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड है डिग्री के अकॉर्डिंग। नाउ अभी जो केतु है, अब वो केतु का जो सबलॉर्ड है या फिर वो मून का जो सबलॉर्ड है जुपिटर है, वो हमारा आ रहा है 1 डिग्री 46 मिनट पे। तो 1 डिग्री 46 मिनट को हम लोग कैसे निकालेंगे सर? हम लोग अगर बाकी का हम लोग अगर सबलॉर्ड निकालने जाए वो तो सबलॉर्ड निकालने की विधि आपको समझाई नहीं थी मैंने? हाँ क्लियर, हाँ वो तो मैंने आपको समझाई है सबलॉर्ड निकालने की विधि, कल से सैटरडे नहीं फ्राइडे। और बोर्ड पे मैनुअली निकालनी सिखाई है कि जब केतु का नक्षत्र चलता है उसमें केतु का सब लॉर्ड कितने टाइम चलेगा, कितनी डिग्री चलेगा, उसके बाद वीनस आएगा वो कितने डिग्री कितने मिनट चलेगा, वो सारा तो मैंने समझाया था आपको। और वो निकली कैसे कैलकुलेशन है वो भी समझा दिया आपको। सर और एक चार्ट लीजिए प्लीज। सर एक और चार्ट लीजिए प्लीज। चार्ट तो अपने ले लो आप, चार्ट की तो कोई बात ही नहीं है। आपको जहाँ सारी स्क्रिप्ट समझ आ गई ना कैसे काम करते हैं। हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ जी। वेरी गुड सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? वेरी गुड। अभी क्वेश्चन ही पूछो, अभी क्लास ऑफ है। एक सेकेंड, 8:39 क्लास ऑफ करते हैं और क्वेश्चन ही लेते हैं।